नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार अनअकैडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर। मैं वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ एंड आई हैव अपीयर्ड इन आरएस मेंस 3 टाइम्स। मैंने 3 बार आरएस मेंस का एग्जाम दिया है, 2013 में, 2016 में और 2018 में। और मैंने नेट क्वालिफाई किया है लोक प्रशासन विषय से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। मैंने एमफिल क्वालिफाई किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही। और इसके अलावा मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू फेस किया है, एक बार एचपीएससी के लिए और एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो ये 2 इंटरव्यू मैंने दिए हैं और मुझे लगभग डेढ़ डेढ़ वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Crack RPSC with India's largest learning platform and this is the Unacademy. How to register for Unacademy? Unacademy पर आपको रजिस्टर कैसे होना है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, उसे इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद में आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और उससे आपको कुछ फ़ायदे होंगे, जिन फ़ायदों में है डेली लाइव क्लास। डेली लाइव क्लास में आप एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकेंगे, उनके साथ इंगेज हो पाएँगे, उनके साथ डिस्कशन कर सकेंगे, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकेंगे और आंसर पोल में हिस्सा ले सकेंगे। उसके बाद में जो दूसरा फ़ायदा है वो आपको होगा लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। एक एक्सपीरियंस को, अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है और इवेल्युएट करने के लिए अनअकैडमी आपको मॉक टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल करवाती है, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को लगातार एनालिसिस करते चलें। इसके बाद में जो तीसरा फ़ायदा है वो है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज है वो व्यवस्थित मिलेंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग और बेस्ट प्रिपरेशन करने के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल होंगे। इसके बाद में है अनलिमिटेड एक्सेस। जो 4 नंबर का जो फायदा होगा आपको अनअकैडमी पर, अगर आपने एक बार भी अनअकैडमी पर एडमिशन ले लिया है या सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो आप जो रिकॉर्डेड क्लास है वो ले पाएंगे। और चाहे आप किसी भी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो, लेकिन आप सभी कोर्सेज के जो वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव वीडियो, उनको देख पाएंगे और दोबारा आपको फिर से फीस जमा कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो ये आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने से आपको ये 4 फायदे होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अनअकैडमी की फीस स्लाइड्स है। 1 मंथ की जो फीस स्लाइड होगी वो 1400 रुपये, 3 मंथ की जो फीस स्लाइड है वो होगी 3500 रुपये, 6 मंथ की फीस स्लाइड है 5600 रुपये और 12 मंथ की जो फीस स्लाइड है वो होगी 7000 रुपये। और इसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आपकी जो 12 महीने की फीस है वो हो जाएगी 6300 रुपये। लेकिन इसके लिए आपको लाइव आके प्रोमो कोड अप्लाई करना होगा 10% डिस्काउंट पाने के लिए। 12 मंथ की फीस आपकी 6300 रुपये हो जाएगी। और जो 24 मंथ वाली जो फीस है, जो कि 8400 रुपये है, लेकिन अगर आप उसमें मेरा प्रोमो कोड लाइव आके अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 24 मंथ वाली पहले 8400 वाली फीस अब यहाँ पर 7560 रुपये हो जाएगी। तो चलिए प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए और 10% डिस्काउंट अपनी किसी भी फीस में लीजिए, किसी भी कोर्स में लीजिए। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक तो केंद्रीय स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। और दूसरा होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, एसईसी। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत का राष्ट्रपति, संसद, एमपी, उपराष्ट्रपति और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके लिए चुनाव करवाता है। जबकि जो राज्य राज्य चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वह जो पंचायती राज,
पंचायती राज और जो नगरीय स्थानीय स्वशासन होता है उनके चुनाव वह करवाता है। नगरीय स्थानीय स्वशासन, इनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव है जनरली लोग सोचते हैं कि अगर राज्य की विधानसभा है तो जो राज्य निर्वाचन आयोग इसके चुनाव करवाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। विधानसभा के चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो राजस्थान राज्य स्तरीय जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना ही 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत हुई है, और ये पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन की प्रावधान करता है, और इन्हीं के लिए इस निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर आपको ये शायद क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, एमपी और विधानसभा के चुनाव करवाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहली बात यही है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय जैसा कि आप जानते हैं जिनका संविधान में उल्लेख होता है, संविधान में जिनका उल्लेख होता है या संविधान के किसी आर्टिकल के तहत जिन संस्थाओं की स्थापना की जाती है उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं, और जिनका उसमें उल्लेख नहीं होता है या जो किसी कार्यकारी आदेश द्वारा बनाए जाते हैं उनको वैधानिक या फिर कार्यकारी निकाय कहते हैं। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 9A के अनुच्छेद 243 के में किया गया है। हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, और संवैधानिक निकाय तभी हो सकता है जबकि उसका संविधान में उल्लेख हो। और यहाँ पर हमने देख लिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 9A में और अनुच्छेद 243 के में है। ठीक है, तो इसका ये संवैधानिक जो प्रावधान है वो हो गया है। और जो अमेंडमेंट एक्ट है वो है 73rd, ये तो हो गया पंचायती राज के लिए, पंचायती राज वाला 73rd है। और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो हो गया नगरीय निकाय। दोनों के लिए ही एक ही जो निर्वाचन आयोग है राज्यों में उसकी स्थापना की गई, वो दोनों का एक मामला एक ही संभालता है। जो नगरीय निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख है आर्टिकल 243 ZA में। ये जो नगरीय निकाय के लिए जो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है उसके लिए 243 ZA में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग निर्वाचन आयोग है। दोनों के लिए एक ही निर्वाचन आयोग है। वही निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव करवाता है, और वही निर्वाचन आयोग नगरपालिका या नगर निगम के चुनाव करवाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं राजस्थान के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। 1994, जुलाई 1994 में राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जिस दिन से इसके पहले अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था। ये यहाँ पर अब आपके सामने आ भी गया है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 ZA के अनुसार नगरपालिकाओं के निर्वाचन के कार्य भी करता है। तो यहाँ पर ये हो गया राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका उल्लेख दो जगह किया गया है, एक तो हो जाएगा आर्टिकल 243 के और एक हो जाएगा आर्टिकल 243 ZA। यह हो जाएगा पंचायती राज के लिए, पंचायतों के लिए, और यह हो जाएगा नगर पालिकाओं के लिए। अमेंडमेंट एक्ट है वो है 73rd, और ये वाला है 74th। एक ही निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को देख सकते हैं, मैंने आपको फ्लो चार्ट के द्वारा इसको समझा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय बनाया गया है। जी बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य होता है, और उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त जो भी है हम बोल सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक सदस्यीय, इसमें बहुसदस्यीय नहीं होते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। एक सदस्य होता है, वही इसका प्रमुख होता है। और बात करते हैं इसके कार्यकाल की,
तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। चलिए, कार्यकाल की बात आ गई है तो हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं कुछ संस्थाओं का जो अभी तक हमारे सामने आए हैं। यूपीएससी का कार्यकाल होगा 5 और 65। ठीक है। इसके बाद में आरपीएससी का कार्यकाल होगा, सॉरी, 6 और 65 होगा यूपीएससी का कार्यकाल। आरपीएससी का कार्यकाल होगा 6 और 62। इसके बाद में जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसका कार्यकाल होगा 6 और 65। इसके बाद में जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उसका कार्यकाल होगा 3 और 65, 3 और 70। और जो सतर्कता आयोग है, सीवीसी, उसका कार्यकाल होगा 4 और 65। तो ये लगभग सभी जो मुख्य मुख्य निकाय है वो आपके सामने है और इनका कार्यकाल भी आपको बता दिया गया है। तो ये आप एक बार कंपैरिजन करके याद करके चलिए, इसमें कभी कंफ्यूज भी ना होंगे आप। अब देखते हैं, कार्यकाल हो चुका है जो भी पहले हो, 5 वर्ष और 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है निर्वाचन आयुक्त का। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त इस एक सदस्यीय आयोग का सर्वे सर्वा होता है। हमने कहा था कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय होता है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वही इसका प्रमुख होता है। अब हम देखते हैं, आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा और इसके लिए उसको रिकमेंडेशन है वो मुख्यमंत्री देगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। फिर है, राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष भी उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। जिस तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी आधार पर उच्च न्यायालय राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष भी हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य स्थानीय निकायों के चुनावों का संचालन करवाता है। हमने मेंशन किया था कि जो विधानसभा के चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। विधानसभाओं के चुनाव कभी नहीं करवाता है, वो स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करता है। ठीक है। इसके बाद में है, अगर वह चुनाव का संचालन करता है तो मतदाता सूचियां जो बनती है जिनसे मतदाता चुनाव देते हैं उनको भी तैयार करने का कार्य उसी का होता है कि कौन कौन मतदाता है, कहाँ कहाँ पे है, उनको रिकॉग्नाइज करना और फिर उनकी मतदाता सूचियां तैयार करना। इसके बाद में विभिन्न एरियाज में जैसे कि चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है, उनको ये नियुक्त करता है। जैसे कि सभी जो सरकारी अधिकारी होते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उनको चुनाव अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि चुनाव संपन्न करवाए जा सके, चुनाव सुविधापूर्ण संपन्न करवाए जा सके, इसलिए निर्वाचन आयोग चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है। उसके बाद में है, यह चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है कि कौन से जो उम्मीदवार है उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा। इसके लिए सबको एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है और यह कार्य निर्वाचन आयोग का ही होता है। ठीक है। अब होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के अधीक्षण, पर्यवेक्षण व नियंत्रण में सहायता के लिए सचिव का प्रावधान किया गया है। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही कहलाता है। चूंकि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वह एक सदस्यीय संस्था है, लेकिन उसको किसी किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए एक सचिव की व्यवस्था की जाती है और उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहा जाता है। पीबी मोहंती को प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी व सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। दोनों पोस्ट एक ही होती है, सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और राजस्थान में बीबी मोहंती को प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था। बीबी मोहंती है। अब हम देखते हैं राजस्थान में अब तक कौन कौन से निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो सबसे पहले जो अमर सिंह राठौड़ है वह राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। जी बिल्कुल, इस फैक्ट को याद कर लीजिए। उन्होंने 1 जुलाई 1994 को
अपना कार्यभार संभाला था। और 1 जुलाई 1994 से ही जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना मानी जाती है, उसका गठन माना जाता है 1 जुलाई 1994 से। फिर उन्होंने 2000 तक कार्य किया। इसके बाद में है श्री एन.आर. बसीन। इन्होंने 10 जुलाई 2000 से अपना कार्यभार संभाला और 10 अगस्त 2002 तक इन्होंने कार्य किया। तीसरे जो निर्वाचन आयुक्त है वो होंगे इंद्रजीत खन्ना। 26 दिसंबर 2012 को इन्होंने कार्यभार संभाला और 2007 तक इन्होंने अपना कार्यभार किया। उसके बाद में जो चौथे निर्वाचन आयुक्त है वो होंगे अशोक कुमार पांडे। 1 अक्टूबर 2008 से इन्होंने 30 सितंबर 2013 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्य किया। फिर है श्री राम लुभाया, नाम बड़ा अच्छा है राम लुभाया। इसके बाद में इन्होंने 1 अक्टूबर 2013 से निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला और 2 अप्रैल 2017 तक इस पद पर कार्य किया। फिर जो है प्रेम सिंह मेहरा है, इन्होंने 3 जुलाई 2017 से निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला है। तो इस तरीके से जो पहले निर्वाचन आयुक्त है वो श्री अमर सिंह राठौड़ है। बिल्कुल ये फैक्ट याद रखिए। मैं तो कहता हूँ कि आप सारे के सारे सीक्वेंस से याद रखिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, फिर उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है। क्योंकि जो आरपीएससी के एग्जाम्स में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं, जिन्होंने निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्य नहीं किया या नहीं रहे हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उनमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा हो। लेकिन अगर आपको सभी याद है कि ये लोग हैं जिन्होंने निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्य किया है, तो आप उसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे। जिसमें पहला अमर सिंह राठौड़ है, दूसरा एन.आर. बसीन है, तीसरा इंद्रजीत खन्ना है, 4 नंबर पे श्री अशोक कुमार पांडे रहे हैं और उसके बाद में श्री राम लुबाया और श्री प्रेम सिंह मेहरा। तो 6 हैं, आप इनको याद रखिए और पहला तो जरूर ही याद रखिए। ठीक है, मैं ये आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ और उसके अलावा आप अगर ये वाला कंटेंट देख लेते हैं तो इनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। आप ये कंटेंट एक बार पूरा देख लीजिए। ठीक है, अब हमने निर्वाचन आयोग पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो राज्य चुनाव आयोग के पिछले एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जिनसे हमें अंदाजा लग जाए कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है, किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वह हमें पता चल जाएंगे और जो मेरा जो कंटेंट है उसकी रेलेवेंसी का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान के राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243 जेड, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 सी। तो हमने देखा था कि जो 2 आर्टिकल इसका जो भाग 9 ए है उसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख किया गया है। लेकिन साथ ही हमने 2 आर्टिकल देखे थे। एक तो देखा था हमने 243 के और एक देखा था हमने 243 जेड ए। 243 के में पंचायती राज के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान है और 243 जेड ए में नगरीय निकायों के चुनाव निर्वाचन का नगरीय निकायों के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अब इसके बाद में जो अमेंडमेंट एक्ट है वह 73rd है और 74th। यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन तो आपके सामने है 243 के, इसका आंसर होगा सही। एक क्वेश्चन तो यह बनता है। दूसरा इसका क्वेश्चन यहाँ पर एक स्पेसिफाई भी किया जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के लिए या नगरीय निकायों के लिए अगर एक इनमें से दे दिया जाता है तो आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे आर्टिकल कि इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। तो अगर पंचायती राज का आता है तो आपको करना है 243 के और नगरीय निकाय का आता है तो आपको करना है 243 जेड ए। और अगर किसी का स्पेसिफाई नहीं किया गया हो और दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिल रहा हो तो आप दोनों में से कोई भी एक कर दीजिए। इसके बाद में पूछा यह भी जा सकता है कि आर्टिकल 243 के में क्या प्रावधान है। तो बेसिकली क्वेश्चन घुमाया गया थोड़ा सा, आपको पता चल ही जाएगा।
और इसके बाद में आप जो अमेंडमेंट एक्ट है वह भी याद रखिए कि पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की गई, वह 73rd। और नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत की गई, तो वह है अमेंडमेंट एक्ट 74th। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद में है राज्य निर्वाचन आयोग है। हमने देखा था कि राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य है, इसका ये आंसर होगा। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है राज्य निर्वाचन आयोग का, वह ही इसका प्रमुख होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसका? राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह इसका प्रमुख होता है। इसका आंसर हो जाएगा, एक सदस्य है राज्य निर्वाचन आयोग, इसके अलावा कोई सदस्य इसमें नहीं होते हैं। राज्य का निर्वाचन आयोग है, राज्य का निर्वाचन आयोग है एक वैधानिक संस्था बिल्कुल नहीं है, कार्यपालिका संस्था नहीं है क्योंकि किसी कार्यकारी ऑर्डर के द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुई है। उसके बाद में है भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई, जी बिल्कुल नहीं है। इस ऑप्शन को हम ऐसे गलत कर सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, वो भारत के चुनाव आयोग की इकाई इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये इकाई होती तो इसका भी उल्लेख आर्टिकल 324 या उससे संबंधित होता, और जो ईसीआई है वह ही उसे स्थापित करने का प्रावधान करता कि यह एक हमारी बॉडी है जो कि राज्यों के अंतर्गत कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह इसकी इकाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मानव एचआरसी अगर हम देखते हैं तो अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात आती है, 1993 का संशोधन अधिनियम है, और फिर अगर बात आती है एसएचआरसी की, तो उसमें कहा जा सकता है कि जो एसएचआरसी है वह एचआरसी की एक इकाई है जो राज्य में कार्य कर रही है। किसी न किसी तरीके से उनको जो संरक्षण अधिनियम है वो एक ही उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक ही संशोधन अधिनियम दोनों ही निकायों के लिए है, तो उसमें कहा जा सकता है। लेकिन जो भारत का जो चुनाव आयोग है उसका तो संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 324, लेकिन जो राज्य का निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख है आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेड ए, और अमेंडमेंट एक्ट भी तो इसके अलग है, 73rd और 74th। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है, और संविधान में उल्लेख यह दिया गया है। इसके अलावा भाग 9A और है, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था है। हमने पहले भी देखा है कि कौन सी संवैधानिक संस्थाएं होती है और कौन से संवैधानिक निकाय नहीं होते हैं। निर्वाचन आयोग के अलावा यूपीएससी, आरपीएससी आदि भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना संविधान के द्वारा, संविधान के किसी आर्टिकल के द्वारा या संविधान के किसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुई है, वे संवैधानिक संस्थाएं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या विचार करना है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। बिल्कुल सही कथन है ये। जुलाई 1994 में जो इसके पहले अध्यक्ष है अमर सिंह राठौड़, उन्होंने इसका कार्यभार संभाल लिया था 1 जुलाई 1994 से, और आर्टिकल 243 के में इसका उल्लेख है, यह भी बात सही है। इसके बाद में यह एक बहुसदस्यीय आयोग है, यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो निर्वाचन आयोग है वह एक सदस्यीय है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका एक सचिव होता है, जी बिल्कुल होता है, वह राज्य निर्वाचक अधिकारी भी होता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में है यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है और एवं चुनाव करवाता है। बिल्कुल सही बात है। जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय निकाय है, उनके लिए जो चुनाव ऑर्गेनाइज करवाता है। अब हम देखते हैं निम्न में से कौन से जो कथन है वो बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 इस ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही कथन है, तो जो बी ऑप्शन है वो गलत होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दिए गए ए एवं डी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
बी एवं डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी तो पहले से ही जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। इसके बाद में हो जाएगा ए सी डी। ए सी डी बिल्कुल सही आंसर है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में की गई है। इसके बाद में यह इसका एक सचिव होता है, उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोलते हैं। और यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के लिए चुनाव करवाता है, मतदाता सूचियां तैयार करता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, आदि आदि यह कार्य करता है। तो एसीडीएम इसका ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1994 को 1 जुलाई 1994 को अमर सिंह राठौड़ ने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया था, तो इसी दिन से इसकी स्थापना हुई थी। ये पहले निर्वाचन आयुक्त थे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के। ऑप्शन 20 का सही आंसर है, ऑप्शन 2। अब क्वेश्चन आ गया, राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त कौन बने? यह जब भी आपको क्वेश्चन आए उस टाइम का आपको एग्जैक्ट जो निर्वाचन आयुक्त है वह ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। आप जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप एग्जैक्ट जो करंट होगा वो याद करके चलिए। ओके। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है? जी बिल्कुल, मैंने अभी अभी आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव करवाता है, राज्यसभा के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, विधानसभा के चुनाव करवाता है। लेकिन जो पंचायती राज है वो केवल स्थानीय निकायों के ही चुनाव करवाता है। एक तो जिसमें पंचायती राज आ जाएगा और दूसरा नगरीय निकाय आ जाएगा। इन दो के चुनाव राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो नंबर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। इसके बाद में है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना, यह निर्वाचन आयोग का कार्य है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखते हैं, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, बिल्कुल सही कथन है यह भी, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह केवल स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव करवाता है। पंचायतों का चुनाव वह आर्टिकल 243 के तहत करवाता है और नगर पालिकाओं का चुनाव वह आर्टिकल 243 जेड ए के तहत करवाता है। इसके बाद राज्यपाल के निर्देशन के अनुरूप पंचायतों नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के चुनाव भी करवाता है। फिर है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने में निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं अवेलेबल ऑप्शन के तहत, ऑप्शन और बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने में निर्वाचन करवाने का कार्य बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि यह इसकी एक इकाई नहीं है। तो जो ऑप्शन ए और बी है बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक अलग संस्था है और जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग उसकी एक इकाई नहीं है। इसलिए जो निर्वाचन आयोग उसको कार्य सौंपेगा, जरूरी नहीं है उन्हें करवाए। लेकिन अगर राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है तो उसे वह जो कार्य सौंपता है उनके जरूर वह निकायों के चुनाव करवा सकता है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन ए और बी। आप सभी को थैंक यू। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे क्वेश्चन पूछिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान आप मेरा प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लाइव आर की मेरा प्रोमो कोड है, बिल्कुल अप्लाई कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।